चलिए कक्षा शुरू करते हैं। तो अपना कैमरा चालू कर सकते हैं। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। कार्तिक बोल। स्टैंड स्टैंड स्टैंड। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब अपना कैमरा चालू करो एक बार। मैं एक बार नाम बोलूंगा, उस हिसाब से आप लोग है ना हाजिरी जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। या फिर वो हाथ का साइन है वो कर सकते हैं ताकि पता चले कि कौन कौन आया है ना। ईशांक वाजपेयी। सुहृत। महोदय सुहृत नहीं आ पाए हैं, वो रात को काम करते हैं किसी फैक्ट्री में। मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है। तो आपका नाम क्या है? दिव्य किशोर दिव्य किशोर। गौतम। ओके। जी। श्लोक भट्ट। हिमांश कपिल। हर्ष पांडे। आशु कृष्ण पांडे। लक्ष्य राज। सारांश तिवारी। जी महाराज। आर्यन जिसका आईडी है योगीराज दत्ता। कैलाश भूषण। जगमोहन। भाविक जोशी। रितेश पांडे। सारांश आए। श्री हरिवंश करके जिसका चैनल है। शिवम ओबेरॉय। नीरव रावल। नीरव रावल आ गए हैं। निशांक पुरोहित। जय राजगौर। जो जय मढ़वी है वो जय राजगुरु है। सौभाग्य मिश्रा। अनुकूल पांडे। आकाश। अनुकूल आई पांडे एम प्रेजेंट। शिवम शिव शर्मा और सिद्धार्थ शर्मा। ये लोग हैं। इनसे छोड़कर कोई आया है? जी वैभव जी, मेरा नाम शुभम शर्मा है। शिवम शर्मा ठीक है। भैया मेरा नाम देवेंद्र रोडवाल। देवेंद्र। एन भैया देवेंद्र लिखा हुआ है जो आईडी। वैभव भाई, मैं अक्षित काम्बोज। जी भैया। मेरा आईडी शंकराचार्य गुरुजन। ओके रुक जाओ। रुक जाओ अब रुक जाओ। तन्मय नाम है। वैभव शर्मा नाम यथार्थ है। तिवारी। शशांक जोशी है। अब रुक जाओ सब। म्यूट करो। अनूप है। पार्थ पांडे है। आकाश भराड़ है। आर्यन शंकराचार्य नाम वाला वो आईडी वाला। जी वैभव शर्मा। अंकित शर्मा। एन देवेंद्र। इट इज शुभम ऐसा लिखा हुआ है। एक आर्यन है। दो आर्यन आए हैं। श्री राघव। चरणाश्रित सिद्धार्थ। आदर्श। प्रियांश तिवारी। और है मनोकामना फाउंडेशन पवन कुमार। यथार्थ तिवारी। यस सर। वेरी गुड। रवि कमल मिश्र। पंकज राजपुरोहित और कार्तिक त्रिवेदी। ठीक है। इसके बाद सागर झा। गोपाल मिश्रा। आयुष पटौरी और रवि शर्मा। अभिषेक पांडे। बस हो गए। इसके अलावा कोई नहीं होगा मुझे लगता है। वैभव भाई, मेरा रह गया अक्षित काम्बोज। मेरा लोकेश नाम कंबोज होगा। कंबोज। और उमंग त्रिवेदी रह गया। उमंग रह गया ठीक है। चलो मेरा ठीक है। उमंग का नाम लिखा ललित हुआ है, ठाकरे। बोला नहीं मैंने। ललित ठाकरे। ललित ठाकरे। आप लोगों का नाम जो क्या है बाद में दिया गया था इसलिए वो ऐसा हो रहा है। ठीक है। 5 मिनट हो गई है। आगे हम शुरू करते हैं। आप में से
बहुत से लोगों की कैटेगरी, इसको समझिए। मनुस्मृति को कोट करते हुए थोड़ा शुरू करते हैं, भगवान मनु का आशीर्वाद मिले। गर्भाष्टमे दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम। ब्राह्मण का जो उपनयन होता है 8वें वर्ष में होता है और 16 वर्ष तक कर लेना चाहिए। अब कहीं कहीं 5वें वर्ष से भी अगर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाना चाहते हैं तो 5वें वर्ष में करते हैं। ठीक है, ये सीमा अतिक्रमण हो जाता है तो इसे कहते हैं व्रात्य। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि उनको व्रात्य कहा जाता है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो एक पूर्वानुमानिक है ना, वो जानकर चलिए। क्षत्रियों के लिए क्या कहा? स्त्रियों के लिए बालक के गर्भ से अथवा जन्म से 11वीं उम्र के बाद। देवेंद्र जो है इनको माइक बंद करवा दीजिए। सभी माइक बंद रखेंगे, ठीक है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक चालू ना करें। और 11 से 22 और वैश्यों का 16 से 26। ठीक है, कहीं कहीं मतभेद भी मिलता है, लेकिन ये इस प्रकार जब हमारी आयु का अतिक्रमण हो जाता है तो हम हो जाते हैं व्रात्य। और जब हम व्रात्य हो गए हैं उसके बाद यदि हमें यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया जाता है, जैसे कि अभी भी बहुत सगे प्रयागराज में हो रहा है, कल परसों ही किसी का फोन आया कि हमारा हो रहा है, बड़े आचार्य जी के द्वारा हो रहा है, लेकिन वो उनसे पूछ ही नहीं रहे कि तुम्हारी उम्र क्या है, और उम्र अतिक्रमण हो गया है तो प्रायश्चित करना चाहिए नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि यदि आपने व्रात्यता का प्रायश्चित नहीं किया, उसके बाद यदि आप शादी के समय यज्ञोपवीत पहने या फिर 17 की उम्र में 18 की उम्र में पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका उपनयन हुआ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ही माना जाएगा। ठीक है, प्राथमिक आप जानकारी इसको लीजिए। तो क्या उसको वेदाधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या वो ओम बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। क्या वो मंत्र बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। क्या वो ज्योतिष सिखा पाएगा? नहीं सिखाना चाहिए, ज्योतिष का अधिकार नहीं है उसको, वास्तु का अधिकार नहीं है उसको, कर्मकांड का अधिकार नहीं है उसको। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ज्योतिष है वेदांग। वेद को पढ़ेंगे, संध्या आदि करेंगे, उसके बाद तो ज्योतिष पढ़ेंगे। अब वो बात अलग है कि आजकल 99 रुपए में आपको ज्योतिषी बना दिया जाएगा 2 घंटे में, लेकिन जो पारंपरिक रूप से अगर आपको बनना है और वेद का आशीर्वाद प्राप्त करना है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो परंपरा का पालन करना पड़ेगा। तो उस भ्रात्यता से कैसे मुक्त हुआ जाए, ये प्रथम विषय। ये शुरू करने से पहले आप में से बहुत से लोग मुझे 16 साल से भी कम उम्र के लग रहे हैं, तो मुझे एक बार बता दो कि 16 साल से कम उम्र का कौन है। लोकेश, आपकी उम्र क्या है? 15। 15। तो बेटा ये आपके लिए नहीं है, लेकिन आप चालू रखो, है ना। भविष्य अभी 1 साल है आपके पास, तो एक समय है ना, तो आपके लिए बता देंगे। जिनकी उम्र 16 से अधिक है उनके लिए है। और उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रायश्चित की बात करेंगे तो अपने माता पिता से उस चीज के बारे में आपको चर्चा करनी है। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, माता पिता तो इंस्टाग्राम पे है नहीं, लेकिन जब हम कुछ करेंगे, हम कुछ करना चाहते हैं तो माता पिता की आज्ञा की उतनी ही आवश्यकता रहती है जितना कि कोई बिल पास कराने के लिए उस पार्लियामेंट में जो अध्यक्ष बैठे होते हैं उनकी। तो इतना माता पिता का, उससे भी अधिक माता जी का और पिताजी का आज्ञा का जो है महत्वपूर्णता है उनकी। तो प्रायश्चित की बात कर लेते हैं। व्रात्य, व्रात्य का लक्षण करते हुए भगवान मनु बताते हैं। 546।
ये जब उम्र उम्र बता दी, 16 वर्ष तक ब्राह्मण की, 22 वर्ष तक क्षत्रिय की, 24 वर्ष तक वैश्य की सावित्री का उल्लंघन नहीं होता। इसके बाद यथा समय यज्ञोपवीत संस्कार से रहित ये तीनों वर्ण सावित्री से भ्रष्ट तथा शिष्टों से निंदित होकर व्रात्य कहलाते हैं। ये है अध्याय द्वितीय 39वां श्लोक। इसके बाद कहते हैं अपवित्र व्रात्यों की कैसे हम उसके साथ व्यवहार करते हैं। आपकी उम्र 16 साल से अधिक हो गई है, ये किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन यदि आपकी उम्र 16 साल से नीचे हो गई है और आपकी यज्ञोपवीत नहीं हुई है, तो यज्ञोपवीत करने वाले जब पंगत में भोजन करने बैठते हैं तो उनके साथ आपको बैठने का अधिकार नहीं। ऐसे बहुत सारे अधिकारों का शमन किया जाता है। इससे सामने वाला दूषित हो जाता है। तो ये सब जो है वो अनधिकार मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे अनधिकार मिलते हैं, जैसे कि पतितो, वो पतित कहा जाता है, तो पतितों से बात करने का, पतितों के साथ रहने का बड़ा दोष मिलता है। यदि आप 6 महीने तक पतितों के साथ रहे तो इतना प्रायश्चित होगा, उतना प्रायश्चित होगा, बहुत सारे प्रायश्चित। उसकी बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यज्ञोपवीत धारण करके संध्या करना है। जो व्रात्य हो गया वो संध्या कैसे करेगा। शास्त्रों में 3 प्रकार के पातक बताए गए। पाप, एक पातक, उपपातक और महापातक। पातक सामान्य पाप आपसे हो जाता है, जैसे संध्या कर रहे हो लेकिन एक टाइम की संध्या छूट गई तो वो पातक है। अब कुछ उपपातक है, जैसे कि व्रात्यता उपपातक है। संध्या 7 दिन से अधिक छोड़ दी तो उपपातक लग जाएगा। तो हर एक पाप की कैटेगरी के हिसाब से उनका प्रायश्चित कहा गया है। 16 साल की उम्र से कम में आपको यज्ञोपवीत धारण करना, ऐसा लोकेश आप लिख लो। जो 16 साल से कम उम्र का है वो लिख ले, है ना। अपने माता पिता को फिर बताना है कि पिताजी अब मेरा यज्ञोपवीत कर दीजिए। हम भी 14 साल। मेरा हो म्यूट गया रखो, है म्यूट यज्ञोपवीत। रखो, म्यूट रखो। जिसका हो गया है उसका ठीक है, उस पर बात करेंगे। अभी जिनका नहीं हुआ उन पर बात चल रही है। जिनका हो गया है और संध्या नहीं कर पा रहे उनकी बात अभी आएगी। तो जिनका नहीं हुआ है उनको उपपातक लगता है, और उनको प्रायश्चित कैसे करना है। ऐसे तो शास्त्रों में बहुत सारे प्रायश्चित, बड़े कड़े कड़े प्रायश्चित बताए गए हैं। कृच्छ्र व्रत जिनमें से एक है, जिसका क्रम इस प्रकार है कि पहले दिन आप, ये आप लिख सकते हैं, पहले दिन कृच्छ्र व्रत लिखिए, क के नीचे री बनाइए, च आधा छ और छ के नीचे र, KRICHHRI या आर। कोई यदि रिकॉर्ड कर ले तो, यदि आप में से कर सकते हो तो कर लीजिए, मुझे तो नहीं आता है रिकॉर्ड करना। प्रयास कर रहे हैं रिकॉर्ड करने का, अगर रिकॉर्ड हो गया तो भेज देंगे आपको। सारांश तिवारी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा। तो हम कहाँ थे। कृच्छ्र व्रत पे, ठीक है, मुझे याद है। तो कृच्छ्र व्रत कैसा है। पहले दिन आपको सुबह भोजन करना है, दूसरे दिन आपको शाम को भोजन करना है, तीसरे दिन आपको बिना मांगे भोजन करना है, और चौथे दिन कुछ नहीं खाना है। इस क्रम को 3 बार रिपीट करना है, अर्थात 12 दिन का प्रजापति कृच्छ्र व्रत होता है। ऐसे कृच्छ्र व्रत के बहुत सारे प्रकार हैं। ये प्रजापति कृच्छ्र का जो है प्रायश्चित बताया गया है। अब सुबह खाना मतलब ऐसा नहीं कि आप दोपहर को खा लेंगे तो सुबह शाम का दोनों का एक साथ हो जाएगा। सुबह खाना मतलब सूर्योदय हो गया, संध्या काल निकल गया, उसके बाद जो जो याम चल रहा है, जो 1-2 मुहूर्त मान लो आप उसको, जैसे कि 1.5-2 घंटे में प्रातः संध्या पूर्ण होगा, 1.5-2 घंटे में आप भोजन कर लीजिए। शाम का है तो सूर्यास्त के बाद
जो संध्या का काल है सूर्यास्त के 24 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद भोजन कर लीजिए तुरंत, या सूर्यास्त से पूर्व। ऐसे तो कहा गया है कि शाम की संध्या के 3 घटिका होती है, 24, 24, 24। तो इन 3 घटिकाओं को छोड़कर सूर्य को मध्य में रखकर आगे पीछे ऐसा करके फिर आपको भोजन कर देना है। तीसरे दिन अयाचित करेंगे, बिना मांगे भोजन करेंगे, तो ऐसा नहीं कि मम्मी मेरे कल ये बना देना, मैं मांगूंगा नहीं, ये दे देना, ये नहीं होगा। बस आप देखो, अभी तो ये नहीं हो सकता, पहले तो भोजन ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाता था और भिक्षा आती थी उसके घर पे कि महाराज ये बनाया ले लीजिए। तो अब कैसे होगा? अब अपने घर पे बता दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा है, इस दिन मैं मांगूंगा नहीं, आपको देना हो तो दे देना। भैया जी, तो हरी हर ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। आशु कृष्ण बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? भैया हरी हर भैया जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आयु के बारे में आपने बताया था, यज्ञोपवीत की आयु की सीमा, वो मैं एक बार फिर से जानना चाहता हूँ। क्या हमें एक बार फिर से बताया जा सकता हाँ, है? आप ब्राह्मण है ना? जी भैया, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों हमारा की आयु यज्ञोपवीत, की सीमा है 8 से 16। जी हमारा लगभग 15 से 16 वर्ष की आयु में हो गया था यज्ञोपवीत। हाँ, ठीक है, ठीक है। जी। जिसका हो गया और है वो अभी बैठे, वो हो गया है और फिर भी संध्या नहीं की, तो उसका प्रायश्चित आएगा। नहीं भैया, हमारा यज्ञोपवीत जिस समय हुआ था उस समय तो मैं 1 साल तक 2 साल तक संध्या नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। जब हम विद्यालय में गए, विद्यालय से हमें जानकारी मिली, तब हमने संध्या करना चालू कर दिया और अभी हम संध्योपासन करते भी हैं। ठीक है, ठीक है, हम ठीक है। कैमरा ऑन कर ले रहे हैं भैया, ठीक है। ओके, ओके, म्यूट कर लो अभी आप, है ना? बहुत बढ़िया, आप संध्या और करते हैं। जी, ये संध्या की पुस्तक है, इसी संध्या से हम पुस्तक से करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है? ये इन्होंने हाथ ऊपर किया, वो निशांक, कुछ पूछना है तो पूछ लो, थोड़ा थोड़ा बीच में प्रश्न किया। निशांक तो चले गए, पूछने का बोला था। हमें कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, हमको भी पूछना है गुरु जी एक चीज। पूछो। हम मिथिला का संध्या करते हैं, उसमें हम बारिश नहीं है, मतलब हमारी शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। तो उसमें एक चीज हमको पता नहीं है कि शुक्ल यजुर्वेद में ऐसा है कि मिथिला के संध्या में 2 तरह के हैं, उसमें अघमर्षण का विधि अलग है और कुछ कुछ में संध्या में अजीब ही मतलब सूर्यार्घ में विनियोग नहीं है। सूर्य अर्घ में विनियोग नहीं। आप नित्य संध्या करते हैं? यज्ञोपवीत बाद से सबसे नित्य संध्या करते हैं, तब अगमर्षण नहीं करते? छूटा बीच में गैप था। 8 महीना छूटा था। हाँ, तो जब हम नित्य संध्या, जब यज्ञोपवीत के बाद नित्य संध्या शुरू हो जानी चाहिए। यदि गैप रहा है उसके बाद आप संध्या शुरू कर देंगे, तो शास्त्र विधि से, क्योंकि आप बालक है, अभी से शास्त्र को जानेंगे तो आगे माता भगवती गायत्री की ऐसी कृपा होगी कि आगे कहाँ पहुंचेंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे, है ना? इतना ऊपर जाएंगे। तो जब बीच में छूट गया तो प्रायश्चित करना चाहिए। अब बिना प्रायश्चित के वापस से संध्या करने लगे तो फिर कभी कभी भी छोड़ो, कभी भी करो, फिर क्या मतलब है? क्या नियम की क्या महत्वता? इसलिए जब बीच में छूट जाए, आपसे अनजाने में छूटी है, तो छोटा प्रायश्चित, ऐसे तो छोटा वोटा नहीं होता, ऐसे तो प्रायश्चित होता ही है, किंतु अनजाने में होने पर मनु भगवान कहते हैं कि आप प्रायश्चित कर सकते हैं, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। जानकर किए प्रायश्चित करने पर आप व्यवहार से मुक्त होते हैं, व्यवहार कर पाते, पापों से मुक्त नहीं हो पाते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ चल रहे थे? संध्या छूट जाए तो उसका पाप मतलब वो प्रायश्चित होता अक्षित है। बताओ, रामानुजन जी, झा जी, आप बंद कीजिए। अक्षित व्रत व्रत के ऊपर आप बता रहे थे कि मांग के नहीं व्रत खाना। कर रहे थे, 12 दिन का ये व्रत है, ठीक है? तो ये करेंगे और इसको 3 बार करना है। सामान्यतः बड़ा मुश्किल कार्य है प्रजापति कृच्छ्र व्रत करना, लेकिन जब हम ये व्रत करते हैं, श्रेयांश,
इसका आधा भी होता है। पाद कृच्छ एक व्रत है, इस प्रजापति कृच्छ को तोड़ा जाता है, जिसको अर्धकृच्छ और पादकृच्छ बनाया जाता है। इसको नोट कर लो, देखो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको। इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा कि हम आपको संध्या सिखाते हैं, तुरंत ना प्रायश्चित करना है ना कुछ करना है, सीधा प्रायश्चित, सीधा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे पास आओ, हम आपको संध्या सिखा देंगे, या शायद 1 ही रुपए में सिखा दे या 99 रुपए में सिखा दे, लेकिन उसका क्या लाभ। वैभव जी, जो अभी आपने बताया, जो व्रत आपने बताया, उसको वात्यस्तोम व्रत भी कहते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, इसी को कहते हैं ना? ठीक। हाँ जी, व्रात्य स्तोम है जो व्रात्यता का संबंध करता है ना। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही व्रत कर सकते हैं आप, इस व्रत को तोड़ देते हैं अपन। यदि आप 4 दिन का व्रत करोगे, पहले दिन सुबह शाम, फिर बिना मांगे और 1 दिन उपवास, तो पादकृच्छ हो गया। इसको 3 बार करोगे टुकड़े टुकड़े, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं तो किसी का माइक चालू है, आशु कृष्ण का बंद कीजिए। तो फिर 4 दिन का व्रत करने के बाद 2 दिन रेस्ट कर लीजिए, 3 दिन रेस्ट कर लीजिए, फिर से व्रत कीजिए। इससे आपको है ना शक्ति मिलेगी, क्योंकि सामान्यतः इतनी शक्ति होती नहीं है अभी। तो यदि 12 दिन का कर सके तो बहुत करो, और नहीं कर पा रहे तो 4-4 दिन का करो। ये विधान है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे घर का मैं अधिकार भी नहीं रखता हूँ, ना मैं इतना तपस्वी हूँ कि मैं कुछ बोलूं। जैसे पुरी शंकराचार्य जी ने बताया है कि 2.5 लाख श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र का जप करने से आपका प्रायश्चित हो जाएगा। इसमें कुछ विद्वानों ने ये भी जोड़ा कि 2.5 लाख लिख लीजिए, 2.5 लाख श्री राम जय राम करना है, और उसके साथ एक प्रजापति कृच्छ व्रत करना। ये मैं प्रायश्चित बता रहा हूँ सिर्फ उसके लिए जो कि जिसके पिताजी का यज्ञोपवीत हो चुका है, खुद का नहीं हुआ है उम्र बीतने के बाद, और उम्र बीतने के बाद अगर हो भी गया है तो भी उसको करना चाहिए। ठीक है, तो भाई 27 में हो गया, आप ऐसे बहुत सारे हमारे भाई है, 27 में हो गया, 18 में हो गया, 19 में हो गया, उससे फिर वो सब इसकी गिनती में आएंगे, उन सबको ये करना चाहिए। अब कैसे करेंगे भैया, वो जैसे कि प्रतिपदा से शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की, है ना। भैया जी, श्री राम जय राम का जब कितनी बार करना है? 2.5 लाख जी, कम से कम। और ये जी 2.5 लाख, और इसके बाद भैया जी इसका ये बता दीजिए कि ये किस लिए किया जाएगा, मतलब कि जो संध्या 3 से 4 दिन छोड़ रहा वो करेगा, या ये अभी मैंने यही बताया है, ये आप म्यूट कीजिए। ये व्रत उनके लिए है जिनकी एक आयु के बाद यज्ञोपवीत हुआ है या नहीं हुआ है, उनके आयु का उल्लंघन हो चुका है, ये उनके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिन लोगों की संध्या तो हो चुकी है, लेकिन मानो कि उन्होंने 7 रात निकाल ली बिना संध्या के, मतलब यज्ञोपवीत तो हो चुकी है लेकिन 7 रात निकाल दी है बिना संध्या की, उनको लगता है पुनः प्रायश्चित, पुनः संस्कार करना। अब जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उनके कोई प्रश्न है तो उनका ले लेते हैं, फिर जो संध्या नहीं हुआ उनका ले लेते हैं। आशु कृष्ण जी, आपका यज्ञोपवीत हो चुका है? जी, हमारा यज्ञोपवीत हो चुका है। एक प्रश्न था। हाँ, आपका प्रश्न लेंगे, एक बार उनका होने दो और बोलो। किसी का कोई प्रश्न है? जी, एक प्रायश्चित हमें ये भी बताया गया था कि जो 16 वर्ष के बाद में अगर किसी की आयु, जैसे मान के चलो अभी मैं 23 का हूं तो 7 वर्ष हो गए, तो 1 वर्ष का 1 लक्ष नाम जप का बताया। 7 वर्ष हो गए तो 7 लक्ष नाम जप करने पर भी प्रायश्चित बताया था हमें किसी ने। किसने बताया था आपको? ये ऋषि राजी व्यास हैं जो जोधपुर के, उन्होंने बताया था। ठीक है, ऐसा पढ़ने में कहीं नहीं आया है ना। अच्छा, पढ़ने में कहीं नहीं आया है। शास्त्रोचित मार्ग से है या फिर ऐसा ही महाराज जी? नहीं, शास्त्रोचित बात तो नहीं है, क्योंकि शास्त्र से तो पढ़े नहीं है। लेकिन अनुज जी 1 मिनट आपको लेंगे अभी इनके बाद।
तो इसमें ऐसा है कि जैसे कि पूरी शंकराचार्य जी ने कहा, वो भी शास्त्र में मिलता नहीं, किंतु वो इतने तपस्वी है कि उनके जी कहने से, है ना, जी उनके जी कहने पर लोग साक्षी बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और बहुत सारे संत भी उनकी उस बात को साक्षी लिया उन चीज को, इसलिए वो बन बिल्कुल गया, तो वो कर सकते हैं। ठीक ठीक पर ऐसे हो सकता है उनका मंतव्य अच्छा है कि ठीक है, नाम जप से हो जाएगा, नाम जप करेगा, इसी बहाने नाम जप करेगा, लेकिन हम्म, इसी बहाने लोग विदेश जाते हैं, हाँ तो वो तो धर्म वो के नहीं कर बहाने सकते। जाते हैं, लेकिन वो तो शास्त्र मत माना नहीं जाएगा। हम्म, तो वो उनका यहाँ सम्मान है, लेकिन ये मत तो यहाँ मैं तो स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, है ना। ठीक है भैया। ठीक है, अनूप जी का कोई प्रश्न है तो जल्दी हाँ आप कीजिए। हर महादेव महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, जैसे मेरे पापा का भी उपनयन संस्कार शादी के वक्त हुआ था और मेरा तो हुआ ही नहीं है, तो मुझे तो फिर मतलब प्रजापति ऋषि वो 3 बारी करने होंगे हाँ व्रत, ये हाँ, जप 2.5 वाला लाख मतलब जो राम नाम जप के, विजय मंत्र जप के वो साथ नहीं कर। महाराज जी जैसे, हाँ ठीक है, लेकिन मतलब ठीक है। वैभव भाई, जैसे 22 की एज अगर किसी की लाइक 23 होने पे वो प्रायश्चित होता है लाइक, या फिर 22 भी अगर हो गई है तब भी होता है? 22 के हो गए, तो हाँ एकादशी को आप 22 के होने वाले हो, तो द्वादशी को फिर करना पड़ेगा। ठीक है भाई। और कोई प्रश्न? मैं क्षत्रिय हूँ, 21 की उम्र है, ये ललित ठाकरे का है मैसेज, यज्ञोपवीत तो नहीं हुआ है, ठीक है, यज्ञोपवीत तो नहीं हुआ, 26 के हो, क्षत्रिय हो, तो 21 के हो तो अभी कर सकते हो, कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ेगा, है ना। 15 साल का व्यक्ति अगर ब्राह्मण है, यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, तो कोई कुछ उसको कुछ करने का नहीं, उसको कोई जिम्मेदारी ही नहीं, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, तब तक कृच 12 दिन का होता है, पर तब तक कृच का कहा नहीं है शास्त्रों में कि तब तक कृच करो, है ना, संतापन कृच करो इत्यादि कृषों का वर्णन नहीं, प्रजापति कृष का वर्णन है कि वही करना है तो वही करना है, हम दूसरों में नहीं जाएंगे। इसी के चांद्रायण व्रत का भी कहा गया है। हाँ, ये मेरा एक प्रश्न था कि चांद्रायण व्रत क्या संध्या उपासन छोड़ने के बाद भी किया जा सकता है? उसको एक बार 30 दिन हाँ के कर लिए सकते हैं, कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा वो। हाँ करो करो। जैसे हमारी संध्या लगभग 10 दिन 5 दिन ऐसे कभी कभी छुट्टी है हमारी किसी कारणवश, तो क्या हम इस व्रत को करके इस मतलब पुण्य को पा सकते हैं या? हाँ हाँ कर सकते हैं, चांद्रायण ऐसे करते रहना चाहिए। बोलो, आपकी भी संध्या छूट चुकी है? 8-7 महीने छूटा है, पता हाँ नहीं। तो आपके लिए भी यही नियम है ना, अभी मैं आप ही के नियम की बात कर रहा हूँ, जो संध्या करते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत हो चुका है, लेकिन संध्या में उनका बड़ा ऐसा लोप हुआ 60 दिन से अधिक। मान लो कि आप संध्या करते हो, देखिए पहले दिन की सुबह की संध्या आपने छोड़ दी, तो अब क्या करेंगे? तो उसके लिए 2 प्रायश्चित है। सिर्फ अगर सुबह की संध्या छूटी है तो आपको सुबह का भोजन छोड़ना है, इसको मान लीजिए, क्योंकि हम संध्या करेंगे, तो आपको तो ये सब देख के चलना है। और जैसे कोई भैया अगर ऐसा सोचे, कोई अगर ऐसा सोचे कि ये सब बहुत बड़ा नियम है, मेरे पास एक हिमांशु नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा भारी काम हो रहा है, मेरा तो ऐसा स्केड्यूल ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कि छोड़ोगे तो पतित होके रहोगे, ब्राह्मण का शरीर मिला है, करने के उपाय ढूंढो, न करने के नहीं, उपाय। ब्राह्मण का शरीर मिलता है तप करने के लिए, और ब्राह्मण से का स्वरूप मिलता है ज्ञान देने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, और भी चीजें धर्म को करने के लिए, धर्म के कार्यत्व के लिए हम लोगों को शरीर मिलता है। और बहुत से हमने पुण्य किए हैं तब जाकर के हमें ब्राह्मण शरीर मिलता है। आशु जी, पता नहीं कि जी भैया। अभी क्या
अगर आप बोलते रहेंगे तो मेरे को लगता है कि मीटिंग का समय थोड़ा लंबा हो जाएगा। सुनिए ना, एक आप प्रश्न। बुरा मत तो लगे। भैया जी इसका जिसको मुझे मैं बोलूंगा या कोई आवश्यकता हो तब आप बोलिए, ताकि दूसरों को जो मैं बात करने आया हूँ वो करें। फिर आपको एक समय दिया जाएगा जिसमें जो बोलना चाहिए वो बोले। यदि आपके पास कुछ आपने बोलने का है तो आप लिख लीजिए। सब लोगों को कह रहा हूँ, आपको नहीं, मतलब सब लोग जो लिखना चाहिए लिख लीजिए। अंतिम में आपको समय दूंगा तो आप सब बोलिए। क्योंकि मा- यदि महाराज जी, टाइम छूट गया, किसी व्यक्ति के पास उसके माता पिता ने कहा हो कि भाई 1 ही घंटा है तेरे पास, 10 बजे सो जाना, क्या है 10:30 बजे सो जाना, तो वो व्यक्ति पूरी रात नहीं जाग पाएगा। इसलिए आशु जी आपसे, है ना, एक भाई के तौर पे कह रहा हूँ कि केवल जी अभी जी अपने पॉइंट्स को लिख लीजिए। आप अच्छी बात कर रहे जी हैं, लेकिन अच्छी बात भैया, भी मैं भी करूंगा, अच्छी बातें करता रहूंगा तो काम नहीं आएगा। जी इनको क्या करना है, एक बार इनको, लोग हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, उनको सबको छू जी। लेते हैं, फिर कुछ आगे बढ़ते हैं। बुरा मत लगा, ठीक है? ठीक है भैया जी, मैं एक आप प्रश्न करूंगा, बस उसी का हमको जवाब चाहिए, बाद में मैं कर लेता हूँ, इन लोगों का कर लीजिए। ओके, लिख लो लिख लो, ओके। जी हाँ, जी कोई टेंशन नहीं है। हाँ? आप जी जी आपने कहा व्रत करने के लिए कि मतलब जो जिसका भी यज्ञोपवीत नहीं हुआ वो प्रजापति व्रत करे। तो यदि किसी का यज्ञोपवीत हुआ नहीं है और वो व्रत कर ले अभी और फिर 2-3 साल तक या फिर उसका भी यज्ञोपवीत ना हो, तो फिर उसे उपनयन संस्कार के बाद मतलब व्रत करना पड़ेगा उसका प्रायश्चित, या फिर यज्ञोपवीत होने के 15 दिन पहले ही वो प्रायश्चित कर ले उसके बाद यज्ञोपवीत डायरेक्ट हो जाए। सही बात। यज्ञोपवीत होने से पहले ही ये करना है। यदि आप आज यज्ञोपवीत करते हैं और 2 साल बाद यज्ञोपवीत, आज प्रायश्चित करते हैं 2 साल बाद यज्ञोपवीत धारण करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं। तो कोई मतलब नहीं। तो फिर आप, पर आपको वेदाधिकार नहीं होगा। ठीक है, तब तक आप, जब तक यज्ञोपवीत ना हो तब तक वेद आदि का अध्ययन न करें। अपने पिताजी आदि से बात को, इसको शेयर करें, बताएं कि पिताजी देखो इतनी बड़ी समस्या है। क्या है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ यज्ञोपवीत होता है तो बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है, तो वो कार्यक्रम न रखकर मुझे केवल एक पंडित जी के पास ले जाकर यज्ञोपवीत पहना दीजिए। फिर बाद में 2 साल बाद जब आपको करना हो तब एक कार्यक्रम रखकर वो कर दीजिए। 2 साल में मैं कितनी ही गायत्री जब कर लूंगा, बहुत सारे। तो मेरा तो तब तक तो धर्म का रक्षण हो जाएगा। ऐसा चर्चा करनी चाहिए घर पे, है ना? पूछ लेते हैं कि जब यज्ञोपवीत हो चुका है और संध्या नहीं हुई है तो क्या करेंगे? 7 पहले दिन की संध्या अगर नहीं हुई है तो एक टाइम का भोजन छोड़ेंगे, दूसरे टाइम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आज नहीं, महोदय आपकी आवाज नहीं आ रही है, रिपीट करेंगे कृपया? आवाज नहीं आ रहा है। संध्या के बाद, हाँ, आया आया। संध्या के बाद यदि कहीं कहीं 3 दिन की संध्या का बताया गया कि 3 दिन की संध्या नहीं करेंगे तो पुनः संस्कार करना पड़ेगा। कहीं कहीं 7 दिन की संध्या का भी कहा गया। अब पुनः संस्कार में ऐसा है कि यज्ञोपवीत धारण कर लिया आपने, फिर आप प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तब भी आपको दोष लगता है, तो ये सब तो छोड़ ही दो, जैसे शराब छोड़ दी वैसे छोड़ दो। एक प्रश्न पूछूं? हाँ बोलो। मेरे कुल परंपरा में बलि का मांस खाना खाया जाता है, मतलब उसको छोड़ने की अनुमति नहीं है। क्या? मेरे कुल परंपरा में बलि का मांस खाया जाता है, उसका छोड़ने का परंपरा नहीं। ठीक है, उस पर फिर से चर्चा करेंगे। जिनकी कुल परंपरा में, वाम मार्गी परंपरा में मांस आदि खाया जाता है वे खा सकते हैं, लेकिन मांस खाने का भी एक जो है विधान है ना, कि उस पर मसाला आदि मारकर, है ना, वो सब नहीं किया जाता है। और उसको जितना आप छोड़ पा उतना अच्छा है। जैसे सप्तशती में तो रहस्य, जो वैकृतिक रहस्य, उसमें कहा गया है कि विप्र विप्र वर्जिया मयेरिता, जो विप्र माता जी को बलि देगा उसमें मांसादि का बलि नहीं देगा।
लेकिन वाम मार्गी है यदि आप तो फिर आप कर सकते हैं। छोड़ने का तो मेरा भी मन है गुरुजी, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते ना, मेरे कुल परंपरा में अनुमति नहीं है। हाँ ठीक मिथिला है, तो अभी ये बात में बात करेंगे। अब 7 दिन अगर संध्या छूट गई तो प्रायश्चित आपको करना है प्रजापति अथवा 2.5 लाख रामचाप, अथवा दोनों नहीं, अथवा ये उपपातक है। तो पाद कृच्छ्र 3 बार कर दो, 4 4 4 का 3 पार्ट में ये कर दो, और उसके बाद पूरा संस्कार करवा दो। यदि भी मैंने भी करवाया तो आपने करवाया, आप भी संध्या नहीं करते थे क्या? तो ऐसा नहीं है। यदि मेरे मुंह में खून चला जाए, अंदर खून निकल लूं या अपवित्र वस्तु आदि निकल जाए, तब भी प्रायश्चित लगता है और पुनः संस्कार लगता है। जैसे मैंने दांतों का कुछ करवा दिया, दांतों का खून मुंह में चला गया है ना, मूत्र पुरुष आदि जो नहीं खाने योग्य नहीं पीने योग्य चीज है, जब मुंह में लग जाए है ना, तब पुनः संस्कार करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने भी पुनः संस्कार करवाया, घर में प्रायश्चित किया और यहाँ से निकला, अपने गुरुदेव के पास गया, 1 दिन का समय निकाला और संस्कार करवा के आ गया। क्या खर्चा आया? आने जाने का खर्चा आया, और क्या खर्चा आया? ठीक है, तो ऐसा है। ये हो गया संध्या छूट जाने का प्रायश्चित। और उसके बाद आप पुनः संस्कार करके फिर संध्या नित्य कर सकते हैं। मतलब भैया पुनः संस्कार करने का किस प्रकार विधि है वो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी आशु जी, इसमें और सब लोग सुनिए, जिनका यज्ञोपवीत हो चुका है, पुनः संस्कार की विधि ऐसी है जी। आपको तो जाना तो है गुरु के पास ही, लेकिन यदि ऐसा होता है कि कभी कभी सब लोग इस चीज में नहीं जानते हैं, देखो वेद पाठ ही वेद पाठ करता है, भागवत करने वाला भागवत करता है ना, जो शास्त्र में घुसता है वो शास्त्र को जानता है। तो पुनः संस्कार में आपको मौंजी आदि नहीं बांधी जाएगी, मूंज बांधी जाती है, मूंज की डोरी होती है जी भैया जी जी जी। कमर पे बांधी जाती, तो हाँ मेखला कहते हैं। तो वो उसकी आवश्यकता नहीं, दंड की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। आपको केवल यज्ञोपवीत संस्कार करवाना है। मतलब कि वो गुरु के पास जाकर के गुरु वो संस्कार करेंगे। क्या बोल रहे हैं? वो गुरु के पास जाकर के गुरु से संस्कार करवाएंगे। यज्ञोपवीत की विधि वही होगी जी, विधि वही होगी जो पहले हुई है, और केवल मंत्र आदि की देने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र पुनः दे देते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मंत्र तो आपको मिल ही चुका है, 2 बार क्या मिलेगा, जी जी। को पुनः प्राप्त करना। और अगर किन्हीं के माता पिता अनुमति नहीं करवाने की, तो मना उनको, है ना, कि धर्म तो कहता है आपको तो करवाना चाहिए, तो वो कहीं और जाए करवा नहीं सकते हैं, मतलब अपने ही कुल के, जैसे किसी ऋषि को, मतलब या फिर किसी आचार्य को पास जाना चाहिए, ऐसे है ना। तो मेरा भी यही आप सबसे प्रयास होगा, जब आप लोग प्रायश्चित कर लोगे तब आप लोग कहेंगे कि अब तो हमें यज्ञोपवीत करना है, तो हम कैसे करें। तो जब मैं आगे इंस्टाग्राम पर या कहीं भी कुछ डालूंगा पोस्ट, तो आपकी जो आपका निवास स्थान है उसको आप कमेंट कीजिए, इसके हिसाब से आसपास में जो भी विद्वान होगा उसको हम ढूंढेंगे और उसके बारे में पोस्ट द्वारा बताया जाएगा कि यहाँ जो विद्वान है उससे जाकर आप करवा दीजिए। तो वहाँ पे माता पिता अगर उपस्थित ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है? अनुमति न दे तो भी शास्त्र का काम तो करना ही पड़ेगा बेटा। जैसे भैया जी मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ जी। ये जो रामानंद जी हैं, ये क्या स्त्री हैं या पुरुष हैं? हमें स्त्री लग रही है। आप एक दूसरे के बारे में कमेंट मत कीजिए, जो जिसका जो अभी है मैं देख लूंगा, है ना। जी, अपना प्रश्न कीजिए। मेरा एक प्रश्न है। हाँ करो। मेरा मतलब उपनयन 12 वर्ष में हो गया था, परंतु मैंने कभी संध्या नहीं की है। आपको पुनः संस्कार करना, आपको प्रायश्चित करना। मैंने जो बताया आपको 4 दिन का 3 पार्ट में प्रायश्चित कीजिए, लिखा आपने? हाँ।
ये हो गया खत्म आपका। किसी का कोई प्रश्न है? क्षत्रिय वैश्य जो भी है उन सब का यही होगा। अब आप में से कोई है यदि जिसके पिताजी का भी यज्ञोपवीत नहीं हुआ, ऐसा कोई है? जी मैं वैभव भाई महाराज अनुकूल? जी, पिताजी का यज्ञोपवीत तो हुआ है, लेकिन वो संध्या नहीं करते हैं, तो उनका भी प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे तो करना चाहिए। पतित कहा जाता है उनको भी। और फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस पर चर्चा करते हैं। और कौन है? अनुकूल जी, अक्षित जी, सारांश जी, और कोई? ललित ठाकरे। अब व्रात्यता से निवारण करने के लिए अलग अलग आपस्तंभादि धर्म सूत्रों में बताया गया है। ये पहले पढ़ा था और अभी भी कल और परसों इस पर थोड़ा पुनः रिवीजन किया है। जिसका संस्कार नहीं हुआ वो 1 ऋतु तक प्रायश्चित करता है, 2 महीने। जिसके पिताजी का भी संस्कार नहीं हुआ या पिताजी पतित है, ऐसा तो उनको पतित ही बोला गया है। तो पतित तो फिर वो संध्या नहीं करता, वो भी पतित ही होता है ना। संस्कार नहीं हुआ वो अलग है और पतित हुआ वो अलग है। तो पतितों के लिए प्रायश्चित कहा गया है अलग, और व्रात्यों के लिए, जो व्रात्य है, व्रात्य से आप उत्पन्न हुए हैं ऐसे, तो उस उनके लिए प्रायश्चित ऐसा है कि जिनके पिताजी का प्रायश्चित नहीं हुआ उनके लिए उनको 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। यदि किसी के पिताजी का संस्कार नहीं हुआ है तो आप 1 महीना और 1 साल और 2 महीना प्रायश्चित करेंगे, है ना। इसको लिखिए, इसको इसलिए एक बार फिर से बता दीजिएगा। हाँ सारांश जी, इसमें ऐसा है कि पिताजी के लिए, एक पुरुष के लिए 1 अब्द 1 वर्ष का प्रायश्चित है। इसमें कहीं कहीं आपको केवल यव खा के भी कहा जाता है, लेकिन आज के युग में आप केवल इसको लिख दीजिए, यव भी लिख दीजिए। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक अधिकार तो नहीं है ऐसे कहने का, क्योंकि हम तो केवल एक ब्रह्मचारी है ना। तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि 1 वर्ष केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से उसका प्रायश्चित होता है। एक पुरुष का अर्थात है पिताजी एक पुरुष है, दादाजी दूसरे पुरुष है, परदादा तीसरे पुरुष है, ठीक है। तो 1 पुरुष का, आपके पिताजी का प्रायश्चित 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य है, और आपका प्रायश्चित 2 महीने ब्रह्मचर्य है। तो 12 महीने, 14 महीने आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है। उसमें आपको 2.5 लाख श्री राम जय जय राम विजय मंत्र का और 3 प्रजापति कृच्छ्र व्रत करने हैं। अब आप मानिए कि अब मेरा तो बारी कब आएगी पता नहीं, 1 साल तक व्रत करता रहूं तो फिर कब आएगी बारी, कब मैं संध्या करूंगा, कब मैं यज्ञोपवीत धारण करूंगा। तो ये सब तो प्रश्न है, और मैं आपको चाहता हूं कि ये आपके साथ प्रश्न रहे। इसके 2 कारण होंगे, या तो आप में हिम्मत होगी, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं, मन की हिम्मत तो है, शरीर की भी हिम्मत होनी चाहिए। तो ये शरीर यदि आपका साथ देता है तो आपका 1 साल तक आप प्रायश्चित कर लेंगे। ये केवल उनके लिए है जिनके पिताजी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, ठीक है। तो और दूसरा इसलिए क्योंकि इसका निवारण किसी बड़े संत के हाथ, है ना, उनसे प्राप्त हो सकता है। जैसे कि आप में चर्चा हो, नेट पर चर्चा हो, रील्स में चर्चा हो, है ना। अभी कुछ लोग भी और संध्या के रील्स बनाने लगे हैं, तो अच्छी बात है। मेहनत लगती है, सब लगता है, सब बनाते हैं तो अच्छी बात है। अब आप कभी, या आपके द्वारा ये बात फैली जाए और कोई कभी शंकराचार्य जी से ऐसा पूछे कि क्या ऐसा हो सकता है, हम पहुंचेंगे वहां तो हम भी पूछेंगे। क्योंकि मुख्य तो यही है मेरे हिसाब से
अगर वो कुछ बता दें कि भाई पिताजी का नहीं हुआ है तो ये कर लीजिए, 2.5 की जगह 5 लाख कर लीजिए, यदि वो कहते हैं तो, है ना। 2.5 लाख की जगह 5 लाख जब कर लीजिए। ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, 1.25 लाख कब जब कर लेते हैं पता ही नहीं चलता है, यजमान के लिए, है ना, स्वयं के लिए तो कर ही लेंगे। 2500 माला करनी है और क्या करना है, 2500 माला मतलब 2.5 लाख जब। जिनकी महाराज जी ब्रह्मचर्य का उनकी मतलब, शक्ति हो। सारांश जी पूछिए। ब्रह्मचर्य का मतलब वीर्य ना नाश करना, कि सुबह जल्दी उठना, सही भोजन करना, सब चीज मिला जाते। ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य नाश न करना तो मुख्य रूप से है, वो तो मुख्य है। आजकल रील्स में बहुत चला है, कोई रिकॉर्ड कर रहा है, उमंग तुम चले गए थे भैया, फिर अब रिकॉर्ड कौन करेगा। मैं कर रहा हूँ, अब उसमें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है इस बात का ज्ञान नहीं है, पहली बार कर रहा हूँ। हाँ, मोबाइल में रिकॉर्ड करोगे तो आवाज नहीं आएगी। आईफोन है क्या? नहीं नहीं, वो सैमसंग का। शायद आ सकती है फिर तो ठीक है। तो ऐसा है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, रिकॉर्ड नहीं हुआ उमंग कोई बात नहीं, भगवान करेगा तो हो जाएगा, है ना। ललित की चर्चा अच्छी हो रही है। अब क्या बात कर रहे थे, इसलिए मैं कहता हूँ बीच में बार बार कोई ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मुख्य तो यही है कि वीर्य का नाश न हो। लेकिन ब्रह्मचर्य कैसे सधेगा? 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं, 8 प्रकार के। 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य ऐसे होते हैं कि कुछ देखना नहीं अभद्र, कुछ सुनना नहीं अभद्र, कुछ बोलना नहीं अभद्र, किसी नारी के बारे में सोचना नहीं है, कि नारी के साथ अकेले रहना नहीं है, वीर्य नाश करना नहीं है, और 2 और है। ठीक है, इस प्रकार जो है अपने सभी पंचेंद्रियों के साथ, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से किसी भी प्रकार वो जो इसको अश्लीलता ही समझिए, है ना, उस शब्द का उपयोग नहीं करना है, कामातुर नहीं होना है ना, तो ये करना है। अब ये कैसे सधेगा? तो यम और नियम। अब आपको एक और चीज बताते हैं कि शास्त्र में आपने यज्ञोपवीत कर लिया, संध्या भी करते हैं, केवल आपका यम बार बार टूट जाता है। देखिए प्रेमानंद जी के द्वारा शास्त्र बहुत जगह फैलाया गया, बहुत अच्छा फैलाया गया कि ब्रह्मचर्य साथी। लेकिन यदि हम शास्त्रोचित धर्म का पालन करते होते तो मानिए आप, शास्त्र में कहा गया है, शायद दक्ष स्मृति में कहा गया होगा कि यदि आप यम को तोड़ते हैं तो आपको पुनः संस्कार करना पड़ेगा। मतलब यम अर्थात क्या, किसी को पता है? सारांश जी आप तो दर्शन पढ़ रहे हैं क्या? नहीं आप नहीं है शायद। अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के यम है। इनको तोड़ने पर पुनः संस्कार होता है। जो व्यक्ति कामातुर है वो प्रायश्चित का भागी है। तो ब्रह्मचर्य तो हमारे जीवन का हिस्सा है। हम इसको छोड़ गए तो हम तो पतित हो जाएंगे। तो तिथि आदि देख कर और विशेष अवसरों पर ही ऐसा होता है, जो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। सभी का कैमरा ऑन हो तो बहुत अच्छा लगेगा, कि हमको लगेगा कोई सुन रहा है ना। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि बिस्तर पे लेटे लेटे श्रवण कर रहे हैं, जैसे कथा श्रवण होता है। नहीं भैया जी, मैं सुन भी रहा हूँ और रिकॉर्ड भी कर रहा था। बहुत बढ़िया। आशु जी मुझे भेजना, जो भी रिकॉर्ड कर रहा है मुझे भेजिए, ताकि पर डाल दे, किसी को सुनने को मिले तो ठीक है। अभी तक तो गलत तो ज्ञान गया नहीं है। तो इस प्रकार प्रायश्चित करना है। जब आप लोग, अब आप कल से प्रायश्चित कर सकते हैं। अपने घर पे सबसे पहले बात कीजिए कि मुझे ऐसा है, मुझे प्रायश्चित करना है। जिन लोगों का यज्ञोपवीत हो गया उनके लिए तो सरल उपाय है। वो लोग क्या, मुझे एक चीज यही जानना है कि संध्योपासन की जो मेरी विधि है, मैं आपको एक बार बतला दूं और आप मुझे उस चीज के बारे में बता दें, वो सत्य है या सही है या गलत है।
उस विधि को आप पूर्ण रूप से मेरा सत्य कर दे और मैं उस विधि से संध्या कर सकूं, यही मेरा प्रश्न रहेगा। ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है, ऐसा बहुत से लोगों की जिज्ञासा होगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग, इसलिए मैंने जो नेतृत्रय वशिष्ठ डाला रील जी भैया। डाली थी, वो उसका कारण ये था, वो सबके लिए तो होता नहीं है, अधिकृत जी के लिए होता है, लेकिन बहुत से अधिकृत लोग जो नित्य संध्या आदि करते हैं, उनकी संध्या में भी शंकाएं हैं कि संध्या जी तो नहीं, लिंग मुद्रा करनी है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे भी करता है, कोई ये भी अंगूठा उठाता है, तो जी कौन सा भैया। अंगूठा उठाने का, तो ये सब जी नियम है। तो उस पर एक, या तो रील के द्वारा एक बार आप जैसे लोग मिल जाए तो एक टारगेट कर सबको ज्ञान मिले। तो भैया जी, आप मुझे इस चीज की जानकारी एक बार दे देंगे तो मैं रील्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं अभी 30 दिन का चैलेंज रखा हूँ। जी पूरी विधि बताने में समय लग जाएगा, है ना। भैया जी, थोड़ा बहुत जो है अभी एक बार आप प्राणायाम तक बता दें, फिर आगे चल के कुछ मैंने 3-4 बार बता दें। आचमन में वैभव भाई, हमारे जो मेन टॉपिक है, पता है वो बीच में बार बार रुक रहा है। हम ऐसा कर लेते हैं, आप अपना जो मेन चीज है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल लास्ट में फिर डाउट्स वगैरह ले लेना सबका। ठीक है। मुझे लगता है कि अभी पब्लिक हो गए हैं। मेरा जो लास्ट आपसे संबोधन ये था कि जी संध्या के लिए जो आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, जी आप जल्द से जल्द शुरू कीजिए। आप में से कौन लोग जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं, वो है यज्ञोपवीत धारण कर चुके हैं वे। जो नहीं कर चुके हैं उनका अभी तक निश्चित ही नहीं है, उनका निश्चित ही नहीं है कि वो कब करेंगे। तो हम भैया माघ में शुक्ल पक्ष से शुरू करेंगे इस चंद्रयान व्रत का। महोदय आशु जी, आपसे प्रार्थना है कि आप वक्तव्य को समाप्त होने दीजिए, उसके बाद प्रश्न कीजिए। रुक जाइए। धन्यवाद। आप रुक जाइए। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। सभी डाउट आज आपके पूरे नहीं होंगे, बहुत सारे डाउट्स है, बहुत लोगों के डाउट्स है ना जी। और मैं तो प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनको किस प्रकार मैसेज किए जाए। जी अब जिनका यज्ञोपवीत हो चुका है वो यज्ञोपवीत के लिए प्रायश्चित करना शुरू करें। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष की द्वितीया से कर सकते हैं, ये ठीक है। ठीक है, चंद्रमा आदि देखना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तब भी प्रायश्चित में इतना मुख्य विषय नहीं होता है कि चंद्रमा चौथा आठवां 12 छोड़ा जाए वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अपना प्रायश्चित भगवान को और अपने माता पिता को प्रणाम करके शुरू कीजिए। जब प्रायश्चित पूर्ण हो जाए तब क्या करेंगे, तब फिर कुछ दिन रहेंगे, तो वो कुछ दिन के लिए तो चलता है। तो जब आप प्रायश्चित करना शुरू कर दें तब आप मुझे मैसेज करें कि भैया शुरू कर दिया है, अब मुझे मेरे गांव के आसपास कोई ऐसा विद्वान हो या आप इतनी क्षमता रखते हो कि 100 किलोमीटर आसपास जा सको तो ऐसा बताएं, ताकि 100 किलोमीटर के आसपास जैसे कोई प्रयागराज रहता हो या प्रयागराज से 100 किलोमीटर में रहता हो तो वो वहां जा सके, मैं किसी विद्वान से आपको जोड़ सकूं और वो आपका संस्कार करवा सके, है ना। मैं तो सबको जगा सकता हूँ, मैं सबका संस्कार करवाऊंगा तो मेरी उम्र निकल जाएगी, है ना। तो वो मैं नहीं करवा सकता और ना मैं करवाने की सोचा था मैंने कभी, या मैं इसलिए रील डाली थी कि कोई सब मेरे पास आए। मैं सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक रास्ता मिल जाए। अब आप, ताकि आप किसी ब्राह्मण से भी मिले, किसी से मिले, किसी विद्वान से मिले तो वो किसी ना पूछे, आप बताए कि मेरे तो नहीं हुआ, मेरा प्रायश्चित होता है, क्या आपको पता है, आप मेरा प्रायश्चित करवा सकते हैं तो करवाइए, नहीं तो फिर ढूंढिए, आप खुद ढूंढिए या मैं किसी और से पूछता हूँ, तो एक मार्ग मिल जाएगा। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आशु जी 2 मिनट आप रुक जाइए, दूसरों को करने दीजिए। भैया ये ठीक है भैया जी। नहीं अभी रुक जाओ, तो करो। वैभव भाई, तो जिनके जैसे पिताजी का भी नहीं हुआ, जिनके दादाजी का भी नहीं हुआ और उनके परदादा का भी नहीं हुआ, तो अज्ञात अगर हो प्रयास करो कि मिल जाए। अगर अज्ञात हो तो 12 साल का प्रायश्चित है,
12 साल ब्रह्मचर्य पालन करने पर होता है। देखो ऐसा तो शास्त्रों में है। अब इसका मार्ग हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों को तो हम तो उल्लंघन नहीं कर सकते। तो शास्त्रों में कुछ जोड़ा जोड़ी ऋषि तत्व, ऋषि के जो अब ऋषि शब्द बोलूंगा तो हो जाएगा, उनको ऋषि कैसे बोला या वगैरह वगैरह। जैसे आर्य समाज वाले ने महर्षि बोल दिया दयानंद को, जबकि वो तो होते नहीं है दयानंद की ऋषि के लक्षण तो है नहीं। लेकिन सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि जो तपस्वी तपोमूर्ति है, आपके हमारे पूरी शंकराचार्य जी है, विधुशेखर भारती जी है, और जो उनके गुरु भी है इत्यादि, जो है जो तपस्वी है, उनके कहने से फर्क पड़ता है। या वो शास्त्र को घोल मिलाकर पी चुके हैं, जब वो कहते हैं तो शास्त्र ही निकलता है। तो उनका मत हमको मिले, ऐसा हमारी आशा है, क्योंकि प्रायश्चित तो नहीं बताया, मैं आपको बीच में से रास्ता नहीं दे सकता। और मेरी भी यही है, तो इतना प्रायश्चित तो करेगा कैसे 12 साल का? मैं तो कर सकता था। तो मार्च में तो भाई जाना ही है पूरी शंकराचार्य जी के पास, तो ठीक है तभी पूछते हैं फिर। तब आप पूछिए, जिनके पिताजी और दादा इस प्रकार से पूछिए कि ये केवल आपका प्रश्न नहीं है। आप जैसे बहुत आप समझिए, मैंने जो रील डाली है उसके बाद मुझे 300 से 500 लोगों ने मैसेज किया है, और मैंने 150 को रिप्लाई किया है। तो मेरा निजी जीवन भी है, पर ठीक है वो चलता है, वो चलो, वो इतना बार बार उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जिनके पिताजी दादाजी का संस्कार हुआ है पर उन्होंने कभी संध्या गायत्री नहीं करी, उन्हें क्या प्रायश्चित करें? उनके निमित्त आप प्रजापति कर लें। प्रजापति उनके भी हिस्से का प्रजापति ही करना है। प्रजापति कृष्ण व्रत जो है वो 3 बार कर लें। बोलिए सारांश जी, कुछ बोलिए। तो भैया जी मैं कह रहा था कि जैसे मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं, इन दोनों लोगों ने, और मेरे शायद मेरे परदादाजी ने भी, इन लोगों ने संध्या नहीं की होगी। सबका यज्ञोपवीत समय पे हो गया था, लेकिन किसी ने संध्या नहीं की है। तो उसके लिए फिर मैं मतलब 4 साल का ब्रह्मचर्य करूँ। 4 साल का ब्रह्मचर्य करने के बाद वो करूँ तो फिर बहुत समय लग जाएगा यज्ञोपवीत करवाने में। अच्छा, इनको पतित सावित्री कहा गया है। अगर ये आप में से कुछ लोगों के प्रश्न है, इसको मैं अगर मेरी स्टोरी में डाल दूं या चैनल पे डाल दूं, अगर एक लेख के टाइप में, तो चलेगा? हाँ हाँ, ओके ओके। बिल्कुल महोदय, जी। हाँ जी, ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो ज्यादातर अधिकतर शंका इसी से संबंधित है, तो आप ये डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा महोदय। धन्यवाद। देखिए ये मैं मुझे पता था, पर मैं इसको साइड कर रहा था, लेकिन आप भी इतने जिज्ञासु हैं कि उसको आपने छू ही लिया कि नहीं। चलो यज्ञ पवित्र तो होती, पर संध्या नहीं करते तो क्या करें। देवेंद्र जी भी ऐसा अलग ही ग्रुप वगैरह नहीं बनेगा, चैनल बना हुआ है उसमें, या इंस्टाग्राम पर कितने ग्रुप बनाऊं, कितना सब संभालू, है ना। मुझे तो ये सब आता नहीं है, सिर्फ एक बोलना आता है, थोड़ा बहुत आता है। तो अब पतित सावित्री का भी मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी इसको निकालेंगे तो शायद थोड़ा समय लग जाएगा। पतित सावित्री का व्रत, इसमें भी व्रीहि आदि का भोजन आदि है, देखेंगे, ठीक है। क्योंकि पतित सावित्रियों के लिए कहा गया है कि जिसके पिताजी ने संध्या आदि नहीं करते, पतित है, उनकी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन हम, आप और मैं यज्ञोपवीत के अधिकारी होकर संध्या करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। किसी को कुछ लगता है? मैंने अगर प्रायश्चित कर दिया, प्रायश्चित करने के बाद भी अगर दादाजी और मेरे पिताजी संध्या करने में नहीं आपके प्रायश्चित के बाद वो कुछ भी करें, उनसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने आपको जन्म दिया, बात ये है। वैभव भाई, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि मान लो प्रायश्चित भी हो गया, यज्ञोपवीत भी हो गया, पर जो लोग होते हैं, जैसे क्योंकि दोपहर की और शाम की संध्या होती है, बट ऑफिस टाइम ही ऐसे होते हैं आज के टाइम में, तो कॉर्पोरेट में
तो उसमें संध्या पॉसिबल ही नहीं होती उस टाइम पे, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? वो मानसिक संध्या करेंगे, रविवार को समय पर संध्या करेंगे, अथवा सुबह की संध्या के साथ दोपहर की संध्या करेंगे। शास्त्रों में ऐसे भी वर्णन मिलते हैं कि जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा करने वाले, यदि आप श्रीमद् भागवत कथा करते हैं और आपके घर या फिर आपके घर पे आप यजमान हैं, श्रोता है मुख्य, तो क्या करेंगे? पहले तो क्या है, भागवत करने का नियम ही है कि सुबह सुबह होनी चाहिए, सुबह सुबह जितनी हो जाए उतनी होनी चाहिए, फिर दोपहर को ब्रेक लेके शाम को होनी चाहिए, ये भागवत का नियम। तो ये भागवत के दूसरे अध्याय में क्या कहा गया है कि जब ऐसा हो तब नित्य जो संध्या होती है उसको शीघ्र करनी चाहिए। शीघ्र किस प्रकार की? जैसे कि 10 गायत्री करें, अधिकतम आप जितना करना चाहे 3000 कर सकते हैं, न्यूनतम 10 गायत्री 28, 54, 108 तो करके आप आगे बढ़िए। सुबह की संध्या करिए, सुबह के साथ दोपहर की कर ले, हो गया। और शाम की? शाम को मानसिक संध्या कीजिए। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, आपका टाइम ही नहीं वापस आने का 9 बजे का, तो क्या करेंगे? कम से कम उस समय जब 6:30 बज गए हैं या अभी के समय 6 बज गए हैं, तो आंख बंद करके बैठ गए और मानसिक संध्या को रिपीट किया। अभी हाल के लिए मानसिक संध्या कैसी करनी है आपको? जो संध्या आपको पढ़ाई गई है उसी की मानसिक रूप से मंत्रोच्चारण आदि से केशवाय नमः इत्यादि का उच्चारण करके उत्तरे शिखरे देवी तक, जो संध्या के विसर्जन तक आपको बोलना है। अब मानसिक संध्या के भी अलग प्रकार है, अर्घ्य कहाँ से देना है, इसमें शरीर के मुद्राओं से भी अर्घ्य दिया जाता है, तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, पूरा जो संध्या सिखाने पड़ जाएगा। लेकिन जो संध्या होगी उस संध्या को मन में किया जाएगा। मेरा यही है कि 3 समय संध्या करो, चाहे मानसिक करो। भैया जैसे कि मेरा जो जनेऊ हुआ था वो 22 साल की एज में हुआ था, उसके पहले हुआ नहीं, तो उसके बाद जब से मेरा हुआ तो उसके बाद से मैं संध्या रेगुलर कर रहा हूँ। जो भी चार्य ने बताई उसके बाद जो गीता प्रेस की किताब है उससे जो करी, तो उससे तो करता आ रहा हूँ लगातार। तो सिर्फ मेरे कुछ जो है वो सिर्फ 2.5 लाख श्री राम जय राम जो विजय मंत्र है इसका जप करना है। किसी के साथ प्याज वगैरह खाया हो तो फिर ये कर लीजिए आप। अगर कृच्छ कर पाते हैं तो पाद कृच्छ कीजिए, है ना? सही है। आपको कुछ पूछना है? एक चीज और पूछी थी, जैसे आपने ये पूछा था स्टार्टिंग में कि प्रवर वेद ये सब क्या होता है सबका। अब जैसे उसके हिसाब से आपने ये भी बताया था कि हर वेद की, जैसे आप सामवेदी हैं तो उसकी अलग अलग गायत्री होती है या अलग अलग संख्या होती है। ये भी इस बात की इस मीटिंग में बात करने की आवश्यकता थी। सही बोला आपने, मेरे मन में था, पर ये थोड़ा तो इसमें ऐसा है कि हर वेद के हर गोत्र का वेद होता है, ठीक है? किसी के गोत्र में 4 वेद होते हैं, किसी के 3 वेद होते हैं, किसी के 2, किसी के 1। अब हर गोत्र के प्रवर अलग अलग होते हैं और सेम गोत्र के प्रवर भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपका गोत्र भरद्वाज है, दूसरे का भी भरद्वाज है, लेकिन आपके प्रवर और उनके प्रवर में भेद हो जाएगा, तो ऐसा भी होता है। लेकिन इसका वर्णन धर्मकोश आदि ग्रंथों में मिला है, तो पुनः देखने लायक ये बहुत सारे गोत्र हैं, उनके आधार पे आपका वेद हो जाएगा और शाखा मिलेगी और शिखा सूत्र तो मिल जाता है। फिर उस हिसाब से आपकी संध्या होगी। अब जब आप मुझे मैसेज करेंगे कि मैं प्रायश्चित करना शुरू कर दिया है, तो अपना यदि स्थान भेजेंगे कि मैं यहाँ से हूँ और अपना गोत्र भेजेंगे, आपने भेजा हुआ है तो मैं देख लूंगा आपके गोत्र से क्या निकलता है, क्योंकि आपको जो 2.5 लाख जब करने में समय लग जाएगा, तो ये जो गोत्र से कौन सा वेद निकलता है ये ढूंढना बड़ा मुश्किल का काम। बहुत से लोग ऐसा, ये अगर कोई रिकॉर्ड कर सकता है तो करे। बहुत से लोग सीधा गोत्र भेजते हैं और कहते हैं मुझे भी मेरा वेद बताइए। तो मैं तो गूगल नहीं हूँ कि मेरे को सब एक दबाते ही मेरा पता चल जाए कि रेणु जी बोलिए क्या है, तो वो नहीं हो सकता है ना? तो मुझे प्रयास करना पड़ता है।
इसलिए समय लगता है। अब आपका गोत्र का वेद क्या है वो मिल सकता है आराम से, लेकिन वो देखना पड़ेगा। यदि आपका महाराज किसी जी को गोत्र बना दिया है वो नहीं हो सकता है। बोलिए सारा की। मेरे को मैंने मुझे ये तो नहीं पता था कि मेरा वेद कौन सा है, लेकिन मैं सार्वपारण ब्राह्मण हूँ और मुझे पता था कि मेरा गर्दमुख शांडिल्य गोत्र है। तो मैं सार्वपारण ब्राह्मण की ये वंशावली मैंने देखी थी। उस पे गीता प्रेस पे थी या शायद किसी किताब थी जो जिसका पीडीएफ पड़ा हुआ था इंटरनेट पे। उसमें मेरा प्रवर दिखाया था कि त्रिप्रवर है, अत्रि थे और एक आशित थे और एक शांडिल्य थे, और सामवेद का था, गौतमी ब्राह्मण था। तो मुझे ये सब कीजिए, मुझे शेयर हाँ कीजिए आपके पास है तो ठीक कीजिए, ठीक, मैं शेयर कर देता हूँ। है ना। और हम ऐसा नहीं कि मैं मेरी इच्छा से ही करूंगा, तो दो तीन विद्वान होंगे तो उनसे चर्चा भी होगी। महोदय, संध्या के समय जैसे आपने बताया कि लहसुन और प्याज को वर्जित रखना है, तो वो आजीवन यही चलेगा? हाँ, छोड़ दो मैं क्या। ठीक है महोदय। नहीं, जैसे मेरा क्या है ना, जैसे हम थोड़ा बाहर रहते हैं, स्टूडेंट से थोड़ा पढ़ाई करने के लिए बाहर रहते हैं, तो कभी जैसे घर का हुआ तो अपना क्या खा लिया। इंटरनेट नहीं है, क्या करूँ मैं, है ना। कहते हैं हिंदू धर्म थोड़ा फ्लेक्सिबल है, कुछ भी करो चल जाता है। वो नहीं होता है उसमें। नहीं चलता है। जय मडवी जी पूछिए। अगर गुजराती में पूछवे तो गुजराती में पूछो, મને ફાવે છે। હવે તો વાંધો નહીં. હું તમને આ પ્રજાપતિ પૂછતો હતો, પ્રજાપતિ કૃષ્ણની. પ્રજાપતિ કૃષ્ણમાં પહેલા દિવસે સવારે ખાવાનું, બીજા દિવસે સાંજે ખાવાનું, ત્રીજા દિવસે આપણે માંગવાનું નહીં, માંગ્યા વગર મળે તો ખાવાનું, નહીં તો નહીં ખાવા। ને ચોથા દિવસે ઉપવાસ કરવાનો, એટલે કઈ ખાવાનું જ નહીં। એટલે તમે વચ્ચે ફ્રૂટ પણ નથી ખાઈ શકતા। આ 4 દિવસનું વ્રત છે, બરાબર। આ 4 દિવસનું વ્રત કરવાનું, પછી 2 દિવસ શાંતિ રાખવાની, 3 દિવસ શાંતિ રાખવાની, પછી પાછું આ 4 કરવાનું, પછી 4 દિવસ શાંતિ, પછી 4 કરવાનું, એમ 12 દિવસ તમારે કરવાનું। આપણે પહેલા ને બીજા દિવસે શું કરવાનું ભાઈ? પહેલા દિવસે સવારે ખાવાનું, બીજા દિવસે સાંજે ખાવાનું। બીજા દિવસે સાંજે। હાલો, થઈ ગયો, હાલો થઈ જાય। तुम बहुत अच्छा है कि आप प्रयास कर रहे हो मधु दी। और कोई हो, किसी का प्रश्न हो, किसी ने नहीं किया हो, नहीं समझ में आया हो, तो वो पहले कर लो। गुरुजी मैं अनुकूल बात कर रहा हूँ। अनुकूल पांडे बोलो। हाँ जी गुरुजी, मैं पूछ रहा था कि फिर अब पिताजी का तो शादी के समय ही हुआ था, तो अब मुझे कुल मिला के 14 महीने का करना है ना? राइट। हाँ, तो 14 महीने में मेरे को 2.5 लाख जप करना है, और 14 महीने के आखिर में ये 12 दिन का प्रजापति कृच्छ व्रत भी कर लेना है। राइट। और जब 14 महीने खत्म हो जाएंगे, 14 महीने के बाद में मुझे पुनः संस्कार करना है, और पुनः संस्कार के बाद ही मेरे को संध्या चालू करनी है, और अभी मैं संध्या ना करूँ। अभी आप ऐसे तो देखिए, अब आप सबके लिए जो संध्या का अधिकार तो है नहीं। पौराणिक संध्या करो, अगर पौराणिक संध्या क्या है, अब किसी का प्रश्न है कि पौराणिक संध्या है या नहीं, प्रमाण इत्यादि दो। तो पौराणिक संध्या में ऐसा है कि जो जैसे राजेंद्र दास जी के बहुत सारे वीडियो में ऐसा मिलता है कि वो पौराणिक संध्या बोल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे वीडियो में भी मिलता है कि वो कह रहे हैं कि सायं का जो संध्या का जो समय है, उस समय जो अधिकारी है वो लोग तो संध्या करे, और जो अधिकारी नहीं है वो नाम जप करे या कीर्तन आदि भगवत नाम स्मरण करे। तो उस भगवत नाम स्मरण को ही संध्या कह दिया है, पौराणिक संध्या। अब दूसरा इसमें मत ऐसा है कि शास्त्रों में शूद्रों के लिए भी गायत्री मंत्र मिलता है। कहा गया है कि इससे शूद्रों की गायत्री, जैसे क्षत्रियों की वैश्यों की गायत्री होती है, ऐसे शूद्रों की भी गायत्री होती है। तो वह उस समय उसका जप करते हैं। तो आप इस समय क्या करेंगे, आप तो एक पवित्र पहनते नहीं है, तो आप भगवान नाम स्मरण करेंगे इन तीनों काल में। 5 मिनट आंखें बंद करो, भगवान का नाम स्मरण करो, जिस प्रकार ये लोग म्लेच्छ लोग करते हैं। मुझे लगता है हमसे ही कॉपी करके करते हैं। इसका तो बात तो भगवान पूज्य पाद शंकराचार्य जी ने बोला ही है कि हमारे उपनिषदों में तो 5 बार जो है उपासना का कहा गया है।
उसी उपासना को इन्होंने लिया है। देखिए, कोई भी मत पंथ या कोई भी विचार बिना तप के नहीं बढ़ता है। रावण भी तप से बलवान हुआ था, है ना। तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हिरण्याक्ष ने भी तप किया था, तब तो पीड़ा दिया था दूसरों को। तो उसके लिए भी लोग ये पांच टाइम इतने करोड़ लोग 5 टाइम एक ही समय पर एक जगह बैठकर तप करते हैं। जो कहना है कहो, या किसी की भी उपासना करते हो तो उससे उनकी वृद्धि होती है। आप क्या करते हो उस समय? जो आपका समय आपको बताया गया है, आपके धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि आप उस समय कीजिए तो आपको बल मिलेगा। आप क्या करते हो? सुबह सोते हैं, शाम को खाते हैं, तो फिर को जो मन होता है वो करते हैं। तो उसके जगह थोड़ा भगवान नाम स्मरण कीजिए। किसी और महोदय का शर्माने का प्रश्न ही नहीं है। महोदय, आज की कक्षा के लिए मतलब संध्या के बारे में नहीं होगा, मतलब हमें अभी प्रायश्चित करना है, उसके बाद ही संध्या के बारे में आप बात कोई करेंगे। अगर संध्या करता हो तो मैं तो बताने को तैयार हूँ। मुख्य प्रायश्चित है। आप संध्या की बात करके क्या फायदा? वैभव भाई, मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न है, वो शायद इररिलेवेंट भी हो इस टॉपिक से। और एक बात है कि मेरा जो ये 2.5 लाख वाला प्रायश्चित है, मैंने कल से शुरू कर दिया ऑलरेडी, और मेरा टारगेट है कि 21 डेज में मेरे को करना है कंप्लीट अपना। तो इसके लिए आपने कहा था कि अपना गोत्र वगैरह बता देना, तो वो मैंने आपको बता भी दिया था। तो एक बार अपना बराबर हो बता देना मुझे। आप कहाँ से हो? कहाँ से हो आप? करनाल हरियाणा। आईडी किस नाम से? डिवाइन डिवोटीज। मैं अपनी रियल आईडी से भी कर दूंगा आपको मैसेज, जो मेरे ही नाम से है, तो आपको इजी भी रहेगा। हाँ, थोड़ा ठीक रहेगा। तो और के पास जो भी पड़ता हो देख लेंगे। हाँ, गंगा और नदी के पास पड़ता है। यमुना जी तो बिल्कुल घर के पास ही है, और गंगा जी भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हरिद्वार जाने में। गंगानगर राजस्थान का शहर है। तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। मेरा हरियाणा में पड़ता है। और जिसने कोई प्रश्न नहीं किया होगा वो प्रश्न करे अभी, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे लगता है सो रहे हैं। नीरव रावल, आकाश दंडोती, आदर्श पांडे। नहीं वैभव जी, पूरा सुना है, पूरा लिखे हैं। मुंह दिखाओ अपना पहले आप। तो एक ही हो गया। कोई बात नहीं, कैमरा में चलेगा, है ना। बनियान वगैरह तो आदमी आदमी है, सब है यहाँ आदमी है। यहाँ पर एकदम महाराज जी, नजदीक में रहे सिरोही रही सो। अच्छा, सिरोही रईस हो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सिरोही हानेसर जी महादेव रा पुजारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जागी है जोत में के भाई हमें प्राश्चित महाराज करो जी, ने भगवान नाम स्मरण करो। मिहिर त्रिवेदी, देवेंद्र दवे, आर्यन मंत्री, अनूप महाराज जी, एक बात बताइए ना, मांस भक्षण का प्रायश्चित। अनूप, हाँ महाराज जी, क्या बोल मेरा रहे थे? प्रश्न है कि मतलब मैंने आपको कहा था कि मतलब मेरे दादाजी ने, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले, मतलब कुछ कारणवश मेरे दादाजी ने मतलब हमारा सरनेम ही बदल दिया था। पहले हमारा सरनेम, तो मैंने आपसे कहा कि सरनेम और गोत्र जो बदला है उन्होंने, यदि उन्होंने गुरु का गोत्र लिया है तब तो ठीक है। यदि वो दत्तक गए हैं, किसी के गोद गए हैं, तब भी ठीक है। यदि उन्होंने अपने मन से ही अपना गोत्र चेंज किया है तो वो चेंज नहीं हो सकता। तब तो नहीं आप वो मन से किया, जो गोत्र लेकिन अभी भी रहेगा। हाँ, तो अभी मैं कोई भी पूजा पाठ होगी, मतलब किसी को अगर मुझे बताना होगा तो मैं अपना पुराना ही बताऊंगा, और सरनेम से कुछ नहीं होता है। गोत्र है आपका, नया गोत्र होता ही नहीं है। पुराना नया नहीं होता है, इसमें एक ही गोत्र होता है। जैसे जैसे मेरा सरनेम शुक्ला है, लेकिन अभी मैं अभी चेंज करके शुक्ला हो गया, लेकिन उसको मैंने को बाद में दूसरा ही बताऊंगा। जैसे क्या है, इसको अपनी आगे वाली पीढ़ियों को बताते जाएं कि हमारा सरनेम क्या है। सरनेम तो बदलते रहते हैं, लेकिन गोत्र से फर्क पड़ता है। सरनेम तो शर्मा है, हम सब ब्राह्मणों का शर्मा है। चाहे त्रिवेदी लगा दो, चतुर्वेदी लगा दो, मडवी लगा दो, पांडे लगा दो, तिवारी लगा दो, हम तो शर्मा ही है। लगाओ मत लगाओ, हम शर्मा है। शर्मा हमारा जो उपनाम है वो रहेगा सदा, और गोत्र जो आपका रहा है वो ही रहेगा। नहीं गोत्र मेरा भरद्वाजी था मेरा पहले। गोत्र है तो थोड़ी होगा। हाँ, तो मैं अगर कोई पूछे तो मैं उसको भरद्वाजी गोत्र बताऊंगा। ठीक है, कोई प्रश्न? देखिए, हमने यही इसका था पर्पस इस मीटिंग का, और कोई मीटिंग का पर्पस नहीं था। जो पर्पस था, जो कारण था, लक्ष्य था, आपको लगता है कि आपको कुछ मिला?
अगर संध्या करते हो और जी महोदय। नित्य नित्य कर्म पूजा प्रकाश से करते हो तो, और अगर वेद ना पढ़ता हो, वो उसका हम क्या उपाय करते हैं? नित्य कर्म पूजा प्रकाश में कौन, मेरे को तो इसका फोटो भेजो, मैंने तो देखा ही नहीं है नित्य कर्म पूजा प्रकाश में जो संध्या शुक्ल होती है। यजुर्वेद की दी गई है संध्या, उसमें शुक्ल यजुर्वेद हम की तो संध्या नहीं दी कर गई सकते, नहीं कर सकते। देखिए ये अपने त्रिपाठी जी है झारखंड के, दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी, उन्होंने संध्या निकाली है। मैं उस पर वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, और वीडियो नहीं बनाया तो कम से कम उसका वो फोटो वोटो डाल दूंगा, ठीक है? उसको देख कर करना, सरल है। महाराज जी एक प्रश्न और पूछ पूछो पूछो पूछो। एक प्रश्न महाराज जी, जैसे कि आपने ब्रह्मचर्य का बताया 14 महीने, तो मेरे को ऑलरेडी मतलब 9 मंथ होने वाले हैं। हाँ जी। हाँ तो 9 मंथ होने वाले हैं, तो जैसे कि 14 मंथ होंगे उससे 15 दिन पहले मैं वो जो ना आपने व्रत बताया उसको मतलब 12 दिन लगेंगे करने में। हाँ तो 14 महीने होने से पहले 12 दिन 15 दिन पहले उसको शुरू कर देंगे, करना है ना? पर ठीक है। भगवान का जाप पहले शुरू कर देना, क्या पता 15 दिन में कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। हाँ हाँ ठीक ठीक। गुरु जी मांस भक्षण का प्रायश्चित बता दीजिए। जोर से बोलो बेटा। मांस भक्षण का प्रायश्चित। मांस भक्षण का प्रायश्चित ढूंढना पड़ेगा मुझे, बहुत सारे लोगों, उस पर एक अलग से वीडियो ही डालना पड़ेगा, या फिर स्टोरी में डालूंगा। ऐसी बातें क्या है, वीडियो में डालते हैं तो सब लोग फिर, है ना? महोदय, महोदय मदिरा भक्षण का भी प्रायश्चित आप। मेरा बचपन का भी भारी प्रायश्चित है, कहीं कहीं तो लिखा है कि प्रायश्चित होता ही नहीं, मृत्यु ही प्रायश्चित है उसका। तो भी प्रायश्चित मिल जाते हैं, तो वो देख लेंगे हम, है ना? मिल जाएगा प्रायश्चित तो है। एक दो ग्रंथ और मंगाए हैं हिमाद्री जी की, तो मिल जाएगा। और बात महोदय, हम जो है संध्या जो करते हैं तो उसका जल छोड़ते हैं, वो पीतल के पापड़ी में छोड़ सकते हैं? संध्या का जो बचा हुआ जल होता है वो नाली में भी डाल सकते हो। नहीं नहीं वो नहीं, पचा हुआ नहीं, हाँ? जल सूर्य का जल या फिर विनियोग का जल जो छोड़ते हैं वो पीतल के पात्र में। वो पेट में डाल सकते हो ना। समझे बात? तीन जो शेष होते हैं, पैर धोए हुए पानी, पिया हुआ पी लिया और बच गया वो पानी, और संध्या की है उसके बाद जो बच गया वो पानी, वो श्वान के मूत्र के समान होते हैं। तो पिया हुआ पानी वापस नहीं पीना चाहिए। नहीं हम जो बोल रहे हैं कि जो सूर्य अर्घ। तो समझ गए, मैंने कहा आप झाड़ में विसर्जन कर दीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? और ये सत्र कैसा रहा? अच्छा रहा? मेरा एक प्रश्न है। बहुत अच्छा रहा महोदय। तो भैया बढ़िया है। अगर वेद पढ़ना हो तो उसका आप आपकी आवाज कट रही है, जिसका सवाल का उत्तर नहीं मिले वो अपने उत्तर को सूक्ष्म करके फिर भेजे। किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो आशु जी का प्रश्न लिया जाए। हाँ मेरा महाराज एक जी प्रश्न है। मैं अभी भेज दूंगा अपना वो जो क्या बोलते हैं, जो मैंने भेजा था ना सार्वपारण वंशावली वाला, वो भेज दूंगा, एक बार देख लीजिएगा उसको। ठीक है, मैं समय निकाल के देखता हूँ, कल परसों तक इस थोड़े मेरा प्रश्न है, बोलो जल्दी बोलो लोकेश जी। ये पुनः संस्कार का कहाँ मिलता है कि करवाना है? मैं पिताजी को बता दूं यहाँ है, करवाओ करके। ठीक है, तुम इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ स्टोरी डाल दूंगा, श्लोक सहित स्टोरी डाल दूंगा। पुनः संस्कार माचरित, है ना? ऐसा लिखा हुआ होगा और हिंदी में लिखा हुआ होगा, स्क्रीनशॉट वैभव जी, पिताजी को दिखा देना। वैभव जी आप मुंबई में रहते हो तो वहीं आके हम लोग नहीं करवा सकते क्या आपके पास? भारी हो जाएगा, क्यों ऐसा करने का? क्यों? नहीं मतलब सुविधाजनक हो जाएगा और शास्त्रोचित हो जाएगा इसलिए। नहीं, शास्त्रोचित बहुत सारे लोग शास्त्रोचित बैठे हैं, उनको भी अवसर मिलेगा सेवा देने का। प्रयास करेंगे, है ना? हम जी सबको प्रयास करने का लाभ देंगे। कोई विद्वान होगा, कोई सेवा देना चाहता है, कोई विद्वान है सिखाना चाहता है, उसको अवसर देंगे। एक बार कहेंगे कि क्या आप सिखाना चाहते हैं लोगों को? नहीं करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। वैभव जी, एक प्रश्न है तो हम सिरोही लोगों को फिर यहाँ करना, और क्या हम कर देंगे बस। सिरोही में है ना? यहाँ क्या महंगा पड़ जाएगा आपको, मुंबई आना,
कहाँ से आओगे, ये सब। ठीक है, बोलो नीरज। महोदय जी, हमारा काम हो गया, हम कक्षा छोड़ सकते हैं? जिसका काम हो गया वो कक्षा छोड़ सकते हैं, किसी और प्रश्न अब तो हो गई है ना। ठीक है, ठीक है महोदय। शुरू जिसको कक्षा छोड़नी छोड़ो, जिसके प्रश्न बाकी है जल्दी जल्दी एक एक प्रश्न सबको दिया जाएगा। वैभव जी, सिरोही में आपके श्रीमाली ब्राह्मण बंधु हैं प्रशांत जी, उनसे हुआ था मेरा उपनयन, तो अभी पुनः संस्कार जैसे प्रायश्चित के बाद करवाना है। कर लो, जगदीश जी से चर्चा कर लो, मुकुंद जी दबे हैं उनसे चर्चा कर लो, ये महेंद्र जी, दिलीप जी, ये सब पहचान के। चर्चा कर लो और बता देना कि देखो कहाँ से पता चलता है कि पुनः संस्कार करना चाहिए। आपका नाम लिया जाएगा। नाम ले लेना, जानते होंगे शायद हाँ तो। हाँ। नहीं, वो महादेव जी के सानेश्वर जी आते हैं ना, तो वो उनका करते हैं, वो तो वो पहचान में है। लो बेटा, मिल गया है। मिला, कहाँ गया लोकेश, कहाँ गया? लोकेश। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? और एक एक प्रश्न बाकी है। मडवी जी महोदय जी, महोदय वैभव महोदय, अगर आप दोबारा कक्षा लेंगे कभी, द्वारा तो प्रायश्चित, अगर हम प्रायश्चित कर लेते हैं उसके बाद आप दोबारा कुछ। उसके बाद ले लेंगे। उसके बाद हो सकता है मैं लाइव में ही सबकी आपकी जो है, मुझे एक बार मैसेज आ जाए सब। मैं अब आपसे 1 महीने का समय देता हूँ आपको, 1 महीने बाद मुझे अपडेट कीजिए। बीच में कोई मैसेज मत कीजिए, अनावश्यक मैसेज ना कीजिए। आप सब 1 महीने बाद मुझे अपडेट दीजिए कि क्या प्रायश्चित कर रहे हैं। आप शुरू कर दें तब मैसेज कर दें, जो शुरू कहाँ चल रहा है, खत्म होने वाला है तब मैसेज कीजिए, तो आगे हम लाइव ले सकते हैं, ताकि आप लोगों के प्रश्नों को हम उत्तर दीजिए। तब दूसरे प्रश्नों को इग्नोर किया जाएगा ना, तो केवल मैसेज आते हैं तो उनका ही रिप्लाई देना है। वैभव जी, एक आखिरी प्रश्न धन्यवाद। है। ये जो जप करने के लिए बोला है आपने, ये तुलसी जी की माला या रुद्राक्ष की माला, किसी से भी कर सकते हैं ना? रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ है गायत्री जप के लिए, और ये विजय मंत्र सारे जप के लिए? सभी के लिए रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। वैभव भाई, एक प्रश्न है मेरा छोटा सा, लाइक कि गायत्री का एक पुरुष चरण कितने में होता है, और गायत्री के एक पुरुष चरण का फल क्या होता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग? फल देखना पड़ेगा, पर इसका जो है 21 लाख पर गायत्री का एक पुरुष चरण। आपकी आवाज कट गई थी। 21 लाख? 25 लाख ऐसे होता है, लेकिन वो तो क्या कहते हैं, सवाया कहते हैं हमारे यहाँ, तो उसका करना पड़ता है। कुल मिला के और ये पांच चीजें होती है। गायत्री पुरुष चरण करेंगे तब आप सुबह जप करेंगे, है ना, हृदय आदि स्तोत्र आदि जप करेंगे, फिर दशांश भी करेंगे, फिर उसी दिन ब्राह्मण भोज भी करेंगे। तो इस प्रकार पुरुष चरण होता है। वो विशिष्ट और तप वाला बनाने के लिए केवल व्रीहि आदि का भी भक्षण करते हैं, तो वो अलग है। कोई है यहाँ पे जो लोकेश ने पुनः संस्कार का, वो यहाँ पे है पुनः संस्कार बेटा, लिख मनुस्मृति मनुस्मृति 11 और 151 151 में कहते हैं द्विजों के पुनः संस्कार करने में पुनः संस्कार का विधि है, तो विधि लिखा है। चलो, पर हाँ 150 भी लिख दो, 150 और 151 दोनों। यहाँ पे कारण अलग है, लेकिन मैं आपको जो कारण आप कह रहे हैं वो भी कारण दे दूंगा। यहाँ पुनः संस्कार का वर्णन दिया गया है, तो कहाँ से देखेंगे? यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं एक का, पर चलो
पुनः संस्कार करना चाहिए। इसमें लिखा है कि मलमूत्र मद्य से स्पृष्ट अन्न, मद्य अर्थात शराब आदि से स्पृष्ट अन्न रस को अज्ञान पूर्वक खाकर तीनों वर्ण के द्विज फिर से यज्ञोपवीत संस्कार करने के योग्य होते हैं। समझ गए बेटा? हाँ। तो पुनः संस्कार का मिल गया। ये भी एक और थोड़ा रुक जाओगे तो गायत्री मंत्र भाष्य, संध्या भाष्य, कल आप स्टोरी देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? बहुत रात्रि हो गई है ना, हमारे घर पे भी लोगों को सोना है ना, सब मेरी कारण सबकी नींद घरे खराब हो गई है। आशुत जी का एक प्रश्न ले लेते हैं, ऐसे तो मुझे लगता है बहुत जिज्ञासु है ये। आशु जी जल्दी प्रश्न कीजिए, आपका तो आवाज ही नहीं आ रहा है। आशु जी का आवाज नहीं आ रहा है। एक और बात, इस सारा प्रश्न का आंसर मनुस्मृति में मिल जाएगा। इसमें है तो फिर अभी खत्म करते हैं आज, ठीक है? एक मिनट बस, इस सब का प्रश्न का उत्तर मनुस्मृति में मिल जाएगा। अपना ये निशांक आपने कोई प्रश्न किया है, आप करो, आप बोलो क्या बोलना है। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। जैसे कि पुनः संस्कार की जगह जो श्रावणी रक्षाबंधन के दिन जो होता है वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और कोई? हाँ, क्या इस सभी प्रश्नों का उत्तर मनुस्मृति में मिल जाएगा? हाँ, क्या इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुस्मृति में मिल जाएगा? नहीं, अलग अलग मिलेगा। चलो, और कोई प्रश्न? ठीक है, चलो। मनुस्मृति पढ़नी रही तो कौन सी मनुस्मृति पढ़नी है? पब्लिकेशन। आज की कक्षा पूर्ण करते हैं ना फिर। ठीक है वैभव भाई, बढ़िया था सत्र, बहुत बढ़िया था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और कोई प्रश्न? ये ये कमेंट्स वगैरह में करेंगे तो उधर ही मिल जाएगा। अब प्रयास करेंगे कि कमेंट्स में उत्तर दे, ताकि क्या मैसेज का रिप्लाई देने में एक खोलना पड़ता है। तो प्रयास करेंगे कमेंट्स में सब कुछ दिया जाए, जो मुख्य है उनको पर्सनल दिया जाए। ठीक है, सबको धन्यवाद। जिसने रिकॉर्डिंग की हो वो मुझे भेज। जय श्री कृष्ण, नमश्चंडिका, यही श्रीमन नारायण। वैभव भैया जी, हमारी आवाज जा रही है अब तक? भैया जी, हमारी आवाज जा रही है अब तक? आ रहा है। वैभव भैया जी, हमारी आवाज जा रही है? चले गए। नहीं, उनका अभी दिख रहा था हमें। हमको भी समस्या था, तो थोड़ा बताएं। वैभव भैया जी, हमारी आवाज जा रही है? आशु कृष्णा जी, एक बात आप हमको बताएंगे? जी। हम मिथिला से हैं, एक बात बताइए कि हम जब सूर्य अर्घ करते हैं और सूर्य का या फिर किसी भी विनियोग का मंत्र पढ़ के जिसका जल जो देते हैं, वो पीतल के मतलब थाली में दे सकते हैं? पीतल के सूर्य अर्घ देने के लिए आप पात्र सर्वश्रेष्ठ है, यही पीतल के पात्र से ही देना चाहिए। ठीक है जी। आप संध्या करते हैं या नहीं करते, संध्या के अलावा भी आप सूर्य अर्घ देते हैं, तब पर भी आपको पीतल के ही पात्र से देना चाहिए सूर्य अर्घ। और मांस भक्षण के लिए प्रायश्चित क्या है? मांस भक्षण के लिए तो हमने अभी नहीं अध्ययन किया है, उसके लिए हम प्रश्न निकाल लेंगे, फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर कर दीजिएगा तो हम आपको दे देंगे उसका उत्तर। इंस्टाग्राम आईडी हमारा है ASH आशु कृष्ण पांडे, जो नाम हमारा यहाँ पे लिखा है वही नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है।
ठीक है, आशुतोष कृष्ण पांडे। हम अभी फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं। शंकराचार्य विजडम नाम है मेरा। जी सुनिए ना, एक और बात पूछना था कि अगर अगर हम मतलब मेरा योग्य प्रवेश पहले का था, लेकिन हम 8 महीने बाद संध्या शुरू किए हैं। मतलब आपका यज्ञोपवीत के बाद 8 महीने बाद आप संध्या भाषण कर रहे हैं? तो शायद ये बोले थे क्या, हमको बस विजय मंत्र जपने, मतलब उसके लिए हमको नहीं बोले थे। क्या कहते हैं, जनों नहीं नाम करवाएंगे? नहीं, जप करने के लिए तो आप जप कर लीजिए, जब आप जितना कर सकते हैं संध्योपासन के, आप तत्पश्चात नाम जप कर लीजिए। उसके बाद आप जो व्रत बताया गया है उस व्रत का भी पालन कर लें तो ज्यादा अनिवार्य रहेगा आपके लिए और पुण्य लाभदायक भी रहेगा। इसलिए तो हम 1 मास का चंद्रायण व्रत करेंगे। चंद्रायन व्रत कैसे होता है, वो किस लिए किया जाता है? वो चंद्रायण व्रत सबके बस की बात नहीं है, इसलिए उसको बतलाना हर एक व्यक्ति को हम अनिवार्य नहीं समझते, क्योंकि कोई कर पाए या ना कर पाए, हर एक व्यक्ति को जो चीज बताओ उसके लिए वो व्यक्ति कर सके, ऐसा प्रश्न का उत्तर बताओ उसे। और जो व्यक्ति वो व्यक्ति ना कर पाए उस चीज को हम क्यों ही बताएं उसे कि आप ये चीज करिए। वो 1 मास का व्रत रहेगा, प्रतिपदा को 1 कवर भोजन करना रहेगा, द्वितीया को 2 कवर। इस प्रकार आपका 15 दिन तक, 15वें दिन तो आपको भोजन करना ही नहीं है। फिर प्रतिपदा से उसी प्रकार उल्टा चलेगा, 1 मास तक ऐसे चलेगा। अच्छा जी ठीक है, तो हम चलते हैं। जय श्री मन्नारायण। जी, हरि हर। वैभव भैया जी, आपको हमारी आवाज जा रही है?